जिन लोगों के पास ज़मीनें होती हैं उनकी ज़मीनी विवाद भी कम नहीं होते हैं। अगर 2 लोगों के बीच में आपस में ज़मीनी विवाद है, आस अगल-बगल ज़मीन है एक दूसरे से सटी हुई, तो किसी को लगता है कि नहीं मेरा 4 फीट आगे तक है, ये मुझे दबा रखे हैं। किसी को लगता है कि नहीं मेरा 2 फीट इधर तक है, ये मुझे दबा रखे हैं। आपस में ये विवाद बढ़ता है तो कभी-कभी फौजदारी या क्रिमिनल केस में भी बदल जाता है। इसका ये तरीका है कि आप ज़मीन की पैमाइश करा लें या ज़मीन का सीमा निर्धारण करा लें, जिसको हम लोग कहते हैं कि सीमा उसका सीमा निर्धारित करा लें कि किसकी ज़मीन कहाँ तक है। ये कैसे होगा? ये जब कोई आएगा नाप के बताएगा कि आपकी ज़मीन यहाँ तक है, आपकी ज़मीन यहाँ तक है, तो फिर तय होता है कि इसकी सीमा किस ज़मीन की कहाँ तक है। अब होता क्या था कि लोग तहसील में जाते थे और तहसील में जाकर कई-कई दिन तक दौड़ते रहो, एप्लीकेशन देते रहो अधिकारियों को और उसके बाद जो है कहीं सीमांकन कभी इनसे मिलो, कभी एसडीएम साहब से, कभी तहसीलदार साहब से भगो और फिर आके लेखपाल साहब के पास आओ कि भैया चलिए हमारी नाप दीजिए ज़मीन को। और कई बार आपको चक्कर तहसील के लगाने पड़ते थे और इसको लगाने के बाद जो है आप कभी कहते थे कि हाँ, अब हमारा मतलब कई बार 10वीं बार 20वीं बार आप जाते थे, भागते थे तहसील, तब कहीं जाकर कोई अधिकारी आता था आपकी ज़मीन नापने के लिए। और जो मेंटल हैरेसमेंट होता था आपका, जो मानसिक उत्पीड़न, वो तो अलग है ही। अब उत्तर प्रदेश में, यहाँ ये वीडियो उत्तर प्रदेश के लिए है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने एक नियम निकाला है कि अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं और घर बैठे ही आपको सारी प्रक्रियाएं होंगी और उसके बाद लेखपाल साहब आपकी ज़मीन का विवाद का निपटारा करेंगे या उसका सीमा बताएंगे कि आपकी ज़मीन यहाँ तक है और ये ज़मीन यहाँ तक है अगले आदमी की जिनसे विवाद है। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद जो है अब ये कह रहा है कि आप ऑनलाइन इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। वाद.up.nic.in ये है वेबसाइट, वाद.up.nic.in। यहाँ पर आप जाएंगे और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत आप पैमाइश के लिए उसमें एप्लीकेशन देंगे। उसमें लिखा हुआ आता है कि हाँ, ज़मीन की सीमांकन या पैमाइश के लिए धारा 24 के तहत जो है अपना केस यहाँ पर रजिस्टर करेंगे आप जब, फिर आपको 1000 रुपये की फ़ीस लगभग आपको जमा करनी होगी। उसके बाद जो है जब वो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। एसडीएम कोर्ट से जो है वो एसडीएम साहब तहसीलदार साहब को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर कानूनगो साहब को, फिर लेखपाल साहब तक आएगा घूम फिर कर ये एप्लीकेशन। और कुछ दिन बाद जो है लेखपाल साहब आके आप घर पे बैठे रहेंगे, भागना दौड़ना नहीं है, सबकी जी हजूरी नहीं जा जाके करनी है और उसके बाद जो है आपको वो पैमाइश करने के लिए आएंगे। ये प्रक्रिया जो है ईज ऑफ डूइंग के लिए, मतलब आसानी से लोगों को काम हो जाए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था कि आय जाति प्रमाण पत्र सब जो है ऑनलाइन लोगों को मिल रहे हैं, पहले दौड़ना पड़ता था उसके लिए भी। तो अब जो है ये एक प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने जो है शुरू की है और आपको फिर लेखपाल साहब आपके घर आएंगे और घर आने के बाद आपकी ज़मीन तक जाएंगे और वहाँ पर नाप होगी उस ज़मीन की। और नाप होने के बाद अगर आप लोगों में विवाद सुलझ गया, अगर आप दोनों ने समझौता कर लिया, हाँ ठीक है अब कोई विवाद नहीं हम लोगों के बीच में, तो वो विवाद वहीं पर निस्तारित हो जाएगा। और अगर आप दोनों लोगों के बीच विवाद नहीं सुलझा तो वही मुकदमा जो है लेखपाल साहब रिपोर्ट लगा देंगे और आगे आपका राजस्व परिषद में मुकदमा चलने लगेगा। ये है प्रक्रिया पूरी जो है घर बैठ के आवेदन करने के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए ये नियम है। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट लाता रहूं। और ये तरीका थोड़ा आसान है और लोग अप्लाई करके जो है आप इस तरह से अपनी ज़मीन की पैमाइश करा सकते हैं और पैमाइश ही विवाद से आपको बचा सकती है। नहीं तो क्रिमिनल केसेस भी हो जा रहे हैं, झगड़े हो जा रहे हैं, छोटी छोटी पता लगे एक मेड़ के चलते और आप क्रिमिनल केस में उलझे हुए हैं, 2 फीट के चलते आप किसी क्रिमिनल केस में उलझे हुए हैं। तो ये तरीका है उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद ये नया तरीका अपना लेके आया है और ये अच्छा तरीका है और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना सीमा निर्धारित करा सकते हैं ज़मीन की। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।